हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम सिमी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि हम टिंकल रेजर से अपने आईब्रो को कैसे शेप करें। यानी कि हमें पार्लर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, थ्रेडिंग या वैक्सिंग करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें बिना दर्द सहे हम अपने आईब्रो को बहुत ही आसान तरीके से शेप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्पूली लूँगी और इसकी हेल्प से अपने आईब्रो को एक शेप दे दूँगी। जिस शेप में हमारा पहले से आईब्रो था उस शेप में मैं स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रो को ठीक कर लूँगी, ताकि जो एक्सेस हेयर है उसको हम आसानी से रिमूव कर सके। तो इस तरह से देखिए हम अपने पूरे जो आईब्रो को है, आईब्रो के हेयर को है, उसको एक शेप दे देंगे ताकि हमें क्लियर आइडिया मिल जाए कि हम किस शेप में जो है अपने आईब्रो को रखना चाहते हैं। टिंकल रेज़र से आईब्रो शेप करने का एक बेनिफिट ये होता है कि इसका जो ब्लेड रहता है वो ज़्यादा शार्प नहीं रहता है, तो कट्स मार्क लगने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करें तो फिर जो कटने फटने का जो चांस होता है वो ना के बराबर होता है। बस हम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि इसका जो ब्लेड रहता है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रहता है। टिंकल रेज़र से आईब्रो शेप करने का जो सबसे सही तरीका होता है वो ये है कि हमें टिंकल रेज़र को नीचे की ओर स्लाइड करके पकड़ना होता है। नीचे की ओर इसका जो मुंह है वो रहेगा और फिर हम इसको धीरे धीरे करके नीचे की तरफ अपना बाल को रिमूव करेंगे। हल्का हल्का सा इसको स्लाइड कर करके हम करेंगे तो हमारा जो बाल है वो ऑटोमेटिक रिमूव होने लगेगा और वहाँ का जो स्किन है वो क्लीन दिखने लगेगा। कभी भी हमें इसको पकड़ के ज़ोर से अपने स्किन पे दबाना नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जो हमारा स्किन है वो तुरंत कट जाएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी के हिसाब से, बहुत ही हल्के हाथों से हम धीरे धीरे करके अपने जो एक्सेस बाल है उसको रिमूव करें। आपको ये ध्यान रहे कि इसको तभी इस्तेमाल करें जब आप पहले से आपका आईब्रो बना हो और थोड़ा बहुत शेप आपका ऑलरेडी हो, तभी इसको अगर आप यूज़ करोगे थोड़ा बहुत बाल हटाने के लिए तो ये अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप सोचोगे कि पूरा आईब्रो को फुल ग्रोथ करने के बाद इसको यूज़ करें तो मे बी ये अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि किस शेप में करना है। क्योंकि जब हम पार्लर में करते हैं तो वो हमें एक शेप दे देते हैं आईब्रो का, लेकिन हमें खुद से पता नहीं होता है कि हम किस शेप में करें, तो इसीलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ होने का चांसेस है। तो इसीलिए जब भी हम अपना आईब्रो शेप करवा करके आए और जब 10-15 दिन के बाद हमारा थोड़ा थोड़ा जो है बेबी हेयर ग्रोथ होने लगता है, तो उस हेयर को जो है हटाने में हमें ये जो टिंकल रेज़र है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी हेल्प से हम जो है थोड़ा बहुत करके अपने आईब्रो को ठीक कर सकते हैं। और अगर हमें इमरजेंसी में कहीं जाना हो बाहर और पार्लर वगैरह खुला ना हो तो उस टाइम में हम जो है इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमें एक काफ़ी क्लीन लुक देता है। ब्लेड के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होता है, क्योंकि ब्लेड बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है और वो हमारे स्किन को कट करने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। बट जो टिंकल रेज़र में होता है वो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, ताकि जो हमारे आइज़ के पास जो सेंसिटिव स्किन है उसमें कट्स ना लगे, इस तरह से उसके ब्लेड को डिज़ाइन किया जाता है। तो इसलिए टिंकल रेज़र बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होता है आईब्रोज़ के लिए। अगर आप एक बार पार्लर से आईब्रो बना करके चले आओ तो फिर आप इससे 2-3 महीने तक तो आराम से आप मैनेज कर सकते हो अपने आईब्रो को। जैसे ही आपका जो हेयर का ग्रोथ है वो थोड़ा थोड़ा होने लगे, वैसे ही आप अपने आईब्रो को क्लीन कर लो। और सच मानो तो अगर मैं कहूँ तो मैं अगर एक बार पार्लर से बना करके आती हूँ तो फिर मैं 1-2 महीने तक मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं इससे ही अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ, अपने आईब्रोज़ को ठीक ठाक कर लेती हूँ। और फिर जब देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा शेप बिगड़ने लगता है या फिर अब मुझसे नहीं हो सकता है तो फिर मैं पार्लर जा सकती हूँ। तो ये जो हमारी छोटी मोटी खर्चों को बचा सकता है। ये हमारा आईब्रो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो है कि हमें टिंकल रेजर से शेप करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इसलिए स्किन को मॉइस्चर करने के लिए हमें मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी था, ताकि थोड़ा बहुत अगर कट फट भी गया होगा, कहीं से थोड़ा बहुत स्क्रैच आ गया होगा तो मॉइस्चर से वो हील हो सकता है। तो इसलिए ये प्रोसेस को कभी भी स्किप ना करें अगर आप घर पे ही अपना आईब्रो शेप कर रहे हो। सो गाइस, ये देखिए कितना परफेक्टली ये बन चुका है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।